हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से बाहर आई हुई ये कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। हालांकि आज जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही इस कंपनी के नतीजे आए हैं। बातचीत करेंगे जो नंबर्स हैं उसके बारे में, साथ ही आज ये 4% का डिक्लाइन भी दिखा रहा है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है और इवन ये एक्सपेक्टेड था भी। और ऑलरेडी बहुत बड़ी जो तेज़ी इसने दिखाई थी तो करेक्शन यहाँ पर कल से ही शुरू हो चुके थे। तो बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया कंपनी किस तरीके से है, नंबर्स आए हैं वो कैसे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 32 रुपये का शेयर, 4.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में देखो तो अभी भी 30% की रफ्तार है। देखिए, 23 रुपये से जो भागा था ना 34 पे गया। कल यहाँ पे हल्का सा डिक्लाइन था और आज शुरुआत हुई है डिक्लाइन की, जो कि इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकती है ये, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी जो तेज़ी इसने दिखाई है। तो भाई साहब, इतना जल्दी रुकेगी नहीं है, कुछ टाइम लेगा ज़रूर है। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 190% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, तेज़ी जब आती है तो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है, फिर लंबे समय का कंसोलिडेशन भी होता है, फिर एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, फिर कुछ टाइम के लिए का कंसोलिडेशन फेज भी देखा, अब वापस से तेज़ी यहाँ पर आई है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये। और आज डेफिनेटली ये जो गिरावट है ये एक्सपेक्टेड थी भी यहाँ पर। अगर नतीजे को लेकर अगर बात करी जाए तो इनकम में काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई है। 1133 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1355 करोड़ की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1325 करोड़ की थी। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इनकम में बहुत 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 बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट इनके इनकम में देखने को मिली है। और जहाँ तक बात करें, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में है। तकरीबन 140 करोड़ रुपयों का लॉस करा है इसने, जो पिछले साल के 160 करोड़ के मुकाबले कम लॉस है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में लॉस था सिर्फ 65 करोड़ का। तो देखा जाए तो लॉस यहाँ पर बढ़ा है, नुकसान यहाँ पर बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और देखा जाए तो भैया लॉस लॉस होता है, पिछले कई टाइम से ये कंपनी लॉस में चल रही है। और कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो एसबीआई इनको भैया एनसीएलटी लेके गया था बिकवाली करने के लिए, ठीक है, दिवालिया करवाने के लिए लेके गया था। बाद में कुछ पैसा इन्होंने चुकाया एसबीआई का, तो एसबीआई ने अपनी पिटीशन वापस ले ली और एनसीएलटी ने भी इस केस को खारिज कर दिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी। ये जो हम प्राइस देख रहे हैं ना, 23 रुपये से ऊपर जाने वाला जो प्राइस अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी। ये जो पिछले 14 दिनों में जो तेज़ी इसने दिखाई है उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि एसबीआई ने जो अपनी पिटीशन वापस ली, एनसीएलटी ने जो पिटीशन इसकी विड्रॉन करी एसबीआई की, वो सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 1350 करोड़ रुपयों का मिलना इनको। तो पैसा जो मिला है डेफिनेटली वो भी एक इनके लिए हेल्प कर रहा है और उस पैसों का भी इस्तेमाल करेगी कंपनी अपने डेट को चुकाने के लिए, अपने कर्जे को चुकाने के लिए। डेट है इनके ऊपर और बैंकों का भी तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसको ये लगातार चुकाने की कोशिश कर भी रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो भैया छोटी सी कंपनी है, मुश्किल से इसका 4340 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97 है। ना ही सस्ता मैं कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, क्योंकि डेट है, काफ़ी डेट इसको कह सकते हैं। एक के ऊपर होता है तो भैया वो नेगेटिव माना जाता है। अगर बात करी जाए नंबर्स वगैरह की तो अच्छे नहीं आ रहे। इवन अगर आप देखो इस बार के नंबर और ज़्यादा ख़राब मैं कहूँगा, क्योंकि जून में 1500 करोड़ थे, फिर सितंबर में 1300 करोड़ हुए, दिसंबर में 1400 करोड़ हुए, मार्च में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के थे और वापस जून में 1360 करोड़ और अभी तो घट के 1100 करोड़ पर आ चुके हैं, जो कि ख़राब नंबर है। और प्रॉफिट तो भैया यहाँ पर दिक्कत है, प्रॉफिट नहीं लॉस है। पिछले क्वार्टर का आप देखो, इस बार 140 करोड़ का लॉस कर दिया है इन्होंने। इससे पहले भी लॉस ही हो रहे थे, नुकसान ही इनको हो रहे थे। मार्च क्वार्टर में एक प्रॉफिट इनका हुआ था और प्रॉफिट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो वन टाइम पैसा यहाँ पर आया था, जिसके चलते ये हुआ था। और जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास तकरीबन 24.95% की होल्डिंग, लेकिन प्रमोटर का सपूत गिरवी है। यहाँ पर खरीदारी किसने करी थी? पब्लिक ने करी। सितंबर क्वार्टर में 58 से 60.99 पर आ गए। एफआईएस ने भी खरीदारी करी, 1.60 से 1.63 पर आ गए।
म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी, 0 से बढ़कर ये 0.05 पर आ गए। इंश्योरेंस वाले जहाँ थे वहीं पर रहे 3.38। अदर्स की तरफ से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिकवाली हुई थी अदर डीआर की तरफ से 11.89% की होल्डिंग 9% के आसपास के आ गई। देखिए ओवरऑल ना अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं बजाज हिंदुस्तान शुगर, तो फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो खबरें निकल कर आई है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है इस कंपनी के लिए। और शायद सुजलॉन वाला मामला बिल्कुल ऐसा ही खेल यहाँ पर चल रहा है कि अच्छी खबरें हैं, चीज़ें बेहतर हो रही है, तो शायद यहाँ पर रिवर्सल आ जाए। सुजलॉन का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर तेज़ी आ रही है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि नंबर्स जो आए हैं वो काफ़ी ख़राब है। सुजलॉन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, लगातार लॉस हो रहे हैं, और रेवेन्यू में भी एक बड़ा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि एटलीस्ट 32 रुपये पर तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। अगर वापस से जाएगा नीचे की तरफ तब शायद सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जिस लेवल पर है, जिस रेंज पर है, वो एक रिस्की लेवल मुझे लगता है। और आज के नंबर्स के बाद थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं इसके करेक्शन आने के, और करेक्शन आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। जो नंबर आए हैं वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा इंकरेजिंग अभी के लिए तो नहीं लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे 5-6 क्वार्टर को, तो लगातार उसके मुकाबले काफ़ी कम है ये रेवेन्यू। तो पहली चीज़ रेवेन्यू का यहाँ पर बढ़ना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होता है तब तक तो मैं इतना ही कहूँगा कि दूरी अभी इससे बनाए रखिए। डेफिनेटली कुछ अच्छी खबरें हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है, जैसे कि दिवालिया होने वाली थी जो कि अब नहीं होगी। दूसरी यहाँ पर कि बड़ा पैसा भी इनको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल करेंगे ये अपने डेट को चुकाने के लिए। तो चीज़ें अच्छी आ रही है, खबरें अच्छी यहाँ पर हमें सुनने में आ रही है, ठीक है। लेकिन नंबर्स वाइज वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। और एटलीस्ट जब बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, इसने 23 रुपये से जैसे ये 34 पे गया था, तो थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और अगर ये वापस लौट कर 25-27 के करीब आता है तब शायद यहाँ पर सोचा जा सकता है। अभी देखो दिवाली फेस्टिवल सीजन है, शायद मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जब बाजार अच्छे मूड में होगा शायद तब 1-2 रुपये दौड़ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद एक करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर तैयार डेफिनेटली रहना पड़ेगा। तो यही वजह है कि मैं इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाज हिंदुस्तान शुगर को। एटलीस्ट नतीजे के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, और उसके बाद जब चीज़ें बेहतर होगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जब होगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करो उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSI20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर, जिनमें से एक है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। कई सारे ब्रोकरेज हाउस किसी स्टॉक को लेकर बाई कॉल सेल कॉल देते हैं, और वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस किस कंपनी में खरीदारी के लिए एक्साइटेड है और कौन सा ब्रोकरेज हाउस किस कंपनी में बिकवाली की बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ ने देवयानी इंटरनेशनल में सेल कॉल दिया है, 115 रुपये का टारगेट प्राइस है। अब क्यों दिया उसकी भी पूरी जो रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन्फो एजम बाय कॉल दिया, इतना टारगेट है, क्यों दिया, रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।